जूड़ा बनाओ, बिस्तर पे बैठ जाओ दुल्हन की तरह। मुझे नहीं बनना किसी की दुल्हन। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। एक औरत अपनी जिंदगी में कई रिश्ते निभाती है और कई बार जिम्मेदारियों के तले दब जाती है। जब वो बेटी बनती है तो मायके की इज्जत बन जाती है, बहू बनती है तो परिवार की गरिमा बन जाती है, पति की शान बन जाती है, और जब वो माँ बनती है तो बलिदान की देवी बन जाती है। मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है। अपनों के लिए त्याग, अपनों के चेहरे पे खुशी देखने की ये भावना यही परिवार को संजोए रखती है। पर जब ये भावना मजबूरी बन जाए तब न तो रिश्ता बचता है और ना ही एक औरत का वजूद। हमारी आज की कहानी में भी कुछ औरतों ने किसी की पत्नी होने की बहुत भारी कीमत चुकाई थी, अपनी इज्जत, अपना घर, यहाँ तक कि अपनी जान देकर। गिरीश, गिरीश नाश्ता करके जाइए ना। अरे लेट हो रहा है, ऑफिस में खा लूँगा। हमने गोभी के पराठे और लस्सी बनाई है आपके लिए। जब भूख कॉर्नफ्लेक्स की हो ना, गोभी के पराठे पसंद नहीं आते। गिरीश, गिरीश, वो आज के दिन हमारा रोका हुआ था। हमने केक बनाना सीखा है, शाम को जल्दी आ जाइएगा। तुम्हें पता है ना मुझे हैवी चीजें पसंद नहीं है। विदाउट शुगर बना दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं देख पाऊंगा, वेट मत करना। भाभी क्या सोच रही हैं? ऐसे मुंह लटकाने से काम नहीं चलेगा। बदलिए अपने आप को। क्या पहना है आपने? ले जाइए उनको। क्या जरूरत है ये सब करने की? हैं? कुछ भी कर लो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। गुड नाइट। गिरीश, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके घर की तलाशी लेंगे। तलाशी? कैसी तलाशी? सर कैसी तलाशी? मैडम क्या हुआ है? सर लेकिन हमें काम करना है। मैडम अंदर आप ऐसे एक कोना। सर आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप ऐसे मैडम वो देखना हमारा काम है, प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। सर एक्सक्यूज मी, गिरीश, गिरीश देखिए ना, ये हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। आपके घर पे रेड पड़ी है। ऋषि अंदर का हमारा चक्कर। लेकिन किस बात की रेड? डीसीडी ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट। इस घर पे कोई ड्रग्स नहीं है सर। फोन अलाउड नहीं है, लैपटॉप अलाउड। अरे ऑफ करो ऑफ करो। अरे लेकिन इस घर में कोई ड्रग्स नहीं है। वो हम देख लेंगे, आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए, बैठ जाइए। सर मिल गया, अपनी चीज सही थी। क्या ये? अरे सर ये मेरा नहीं है। हर अपराधी यही बोलता है, अरेस्ट हिम। अरे सर लेकिन मेरा है ही नहीं ना ये। सर ये इनका नहीं हो सकता। सर ये मेरा नहीं है। सर आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे एक मिनट सर, मेरी बात तो सुनो। अरे सर वो ड्रग्स मेरा नहीं है। आप ऐसे मत लीजिए उसको। अरे सर मैंने क्या किया? अरे सर मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे सर कहाँ लिखा? मैम आपको देख के लग रहा है आपको कुछ नहीं पता। देखिए बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए आप चुप रहिए, किसी से कुछ मत कहिए, नहीं तो कहीं आप फंस ना जाए अपने पति के साथ। मैं काम करती हूँ, मैं सर से बात करती हूँ, आप यहीं पे रहिए, सर आपको कांटेक्ट करेंगे। गिरीश,
नमस्ते। क्या बात है भाभी, आप इतना घबराई क्यों लग रही हैं? हाँ, कुछ नहीं, तुम जाओ काम करो। ठीक है। भाभी, हेलो हेलो। आपको मना किया था ना, किसी को बताना मत, किसी को बुलाना मत। हमने किसी से कुछ नहीं कहा। अरे तो भाई क्या कर रही है अंदर? एक काम करो, उसे जल्दी बाहर भेजो, नहीं तो पति गया तुम्हारा समझो। नहीं 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 नहीं, हम भेजते हैं, हम भेजते हैं उसे। लता लता, आज ना कोई काम नहीं है। भाभी लेकिन सारा काम पड़ा हुआ है। हम कर लेंगे। तो हुआ क्या है भाभी? कुछ हुआ नहीं है, तुम बस जाओ। भाभी जाओ। देखिए शिल्पा जी, मैटर बहुत सीरियस हो गया है। अब आप जो कुछ भी सच जानती हैं बता दीजिए। सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं जानती आप तो समझिए कि आपके पति गए 10 साल के लिए अंदर। देखिए शिल्पा जी, अभी चार्जशीट बनी नहीं है। आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ सर, अब आप कुछ भी कीजिए और मेरे पति को बचा लीजिए। शिल्पा जी, आप मुझसे मदद मांग रही हैं या ऑर्डर दे रही हैं मुझे? हाथ जोड़ते हो आपके सामने, हमारे पति को बचा लीजिए। क्या शिल्पा जी, आपको तो मदद मांगना भी नहीं आता। हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए। अब तुम इतना गिड़गिड़ा रही है तो बचा लेते हैं तुम्हारे पति को। थैंक यू सर। पर मेरे ऊपर भी बहुत लोग हैं, मुझे उन्हें भी खिलाना पड़ेगा और मेरी फीस भी है। तो घर में नकदी जेवर हो गई? हाँ है, हम अभी लेके आते हैं। कहने मेरे वो कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो मजदूरों को देने के लिए रखना पड़ता है। ये क्या है? वो हमारा शादी का जोड़ा है। बहुत सुंदर। पहनो। हाँ? पहनो, दुल्हन बन जाओ। कुछ करने की सोचना भी मत। ये पैसा जेवर ये सब तो बड़े साहब लोगों के लिए। मेरी फीस तो तुम इस दुल्हन के जोड़े में वहाँ बेड पर। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे भाई, ये मैडम मान नहीं रही हैं, जरा इन्हें इनके पति परमेश्वर के दर्शन तो करो। मैं कुछ नहीं कह सकता। गिरीश, आप मेरे को मार क्यों रहे हैं? गिरीश, सब मेरी बात सुन। गिरीश, हमारी मारने दूं या मेरी बात मानोगी? नहीं। हम मानेंगे, हम सारी बातें मानेंगे। कुमारी मत, कुमारी मत। भैया मैडम मान गई हैं तो मत मारो इनके पति को। गिरीश, चलो अब मैं तुम्हें दुल्हन बनाता हूँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब ये वाली साड़ी निकालो और ये पहन, ठीक है? जल्दी कर, मैं तब तक वो देख लेता हूँ। शाबाश शाबाश। जल्दी। कहाँ रहेगी यार? शिल्पा, पापा। सब देखिए।
पूजा, बॉडी को नीचे उतारो। गिरीश जी, आपकी वाइफ ने कोई सुसाइड नोट तो छोड़ा नहीं है। अब उन्होंने दुल्हन के जैसे कपड़े पहने हुए हैं, पूरा सामान बिखरा हुआ है, माजरा क्या है? पता नहीं सर, कुछ दिनों से शिल्पा डिप्रेस थी और आज सुबह तो अजीब ही बात हुई। कुछ पुलिस वाले आए थे रेड करने और वो लोग मुझे उठा के लेके गए। बाद में पता चला कि गलत केस है तो मुझे छोड़ दिया। रेड? इनकम टैक्स? नहीं, ड्रग्स की। लेकिन मेरे ड्रग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्हें गलत टिप मिली थी इसलिए मुझे छोड़ दिया उन लोगों ने। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी पत्नी डिप्रेशन में थी। क्या डिप्रेशन था उन्हें? सर, दरअसल शिल्पा माँ नहीं बन पा रही थी, लेकिन हमने उससे कहा था कोई बात नहीं, हम इलाज करवा लेंगे। और इसी दौरान उसके मम्मी पापा का भी देहांत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद से तो सर शिल्पा मुझे पूछती थी, जब ये पुलिस वाले मुझे लेके गए तो उसे शायद लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया और ये शादी का जोड़ा पहन के मुझे नहीं पता क्या हुआ। जब ये सब हुआ आप कहाँ थे? आप घर में नहीं थे? नहीं सर, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं साकेत कॉलोनी में रहता हूँ। वो बच्चों को भी प्राइवेसी देना था और मेरी भी रिटायर्ड लाइफ है। गिरीश ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। और तुम अंदर कैसे आए? दरवाज़ा खुला हुआ था? जब ये पुलिस वाले मुझे उठा के लेके गए तब मैं ऑफिस जा रहा था और गाड़ी के चाबी के साथ घर की चाबी अटैच्ड है। सर, ये देखिए, गले पे स्ट्रैंगुलेशन के 2 निशान। मतलब पहले इसका गला घोटकर इसे मारा गया और फिर उसी रस्सी से इसे लटकाया गया। मतलब आपकी वाइफ ने सुसाइड नहीं किया है, इनका मर्डर हुआ है। संभालो अपने आप को। मिस्टर गिरीश, कहीं आपने ही तो ये नहीं किया? सर ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने तो आपको कहा ना कि वो लोग मुझे 8 बजे सुबह लेके गए। तो वापस कितने बजे आए? ये शाम को 7:30 पौने 8 बजे। सर, कबर्ड चेक किए, सारे ड्रॉर्स खाली है। क्या? पैसे गहने सब गायब है। आप लोगों ने अब तक चेक नहीं किया था? सर मैं जब घर आया तो मैंने शिल्पा को ऐसे देखा, उसके बाद मैंने कुछ चेक नहीं किया। सर, ये तो मुझे लूटपाट का मामला लग रहा है। शर्मा, जो भी चोरी हुआ है उसके एक लिस्ट बनाओ और सारे खबरी नेटवर्क में से सर्कुलेट करो। और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, उसकी फुटेज निकालो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और आप दोनों शहर छोड़कर मत जाइएगा, हमें आपसे दोबारा बात करने की जरूरत पड़ेगी। मानसी, मेरी एक अंगूठी कहाँ गई? यही होगी, मैंने तो आपकी कबर्ड को छुआ भी नहीं है। क्यों झूठ बोल रही है? परसों तो कबर्ड के अंदर घुसी पड़ी थी ना। तो माँ जी, वो तो मैं सिर्फ साफ सफाई कर रही थी। कर दी ना सफाई? बोल कौन से यार को देके आई अंगूठी? मैंने अलग से ऑर्डर देके बनवाई थी कस्टमर के लिए। अजय जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं ली आपकी अंगूठी और मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी? क्योंकि तू इसे अपना घर समझती नहीं है। तुझे तो सिर्फ अय्याशी करनी होती है अपने यारों के साथ। करो। बेब्स, ये रिंग के पैसे ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, हमें फिर कोई दूसरा जुगाड़ देखना पड़ेगा। बेब्स ना यार, मैं ये सब झमेले से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ यार, और ये अपने घर वालों की बकवास से भी। एक काम करते हैं, एक बड़ा सा हाथ मारते हैं। That's my girl। बोलो कब करना? वेडनेसडे। भाई 2 से 4 के बीच में घर आते हैं और कुछ कैश भी लेकर आते हैं और नई ज्वेलरी पीसेस भी लेकर आते हैं। और मम्मा 3:30 से 5:30 तक कीर्तन में रहती है। यही सबसे बेस्ट होगा। That's a date, baby। सर, शिल्पा मिश्रा केस में सभी के कॉल डिटेल्स मंगवा ली। कल काफ़ी लेट हुआ था इसलिए रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस हुई। लेकिन सर इस केस में मुझे ये गिरीश गड़बड़ लग रहा है। तो ठीक उसी वक्त जब उसकी बीवी का मर्डर हो रहा था, पुलिस उसे उठा के ले गई
फिर बिना कुछ किए छोड़ भी दिया। इस गिरीश ने जो टाइम बताया था जरा वेरीफाई करो, देखो किसी सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है क्या ये। जी सर। सर ये लता है, शिल्पा और गिरीश के घर में काम करती है, इसे कुछ बताना है। साहब, भैया का चक्कर चल रहा है। चक्कर? तुम्हें कैसे पता? परसों रात को ही मुझे और भाभी दोनों को पता चला। लता वो तो बिजी है, लगता है लेट हो जाएगा आते आते। अरे ऐसे कैसे भाभी, इतना अच्छा केक बनाया आपने। एक काम करते हैं ना, उनके ऑफिस चलते हैं, आप वहाँ उनका इंतज़ार कर लीजिएगा और मैं उधर से ही अपने घर निकल जाऊंगी। शादी को लेकर एक बार प्यार से बात नहीं की आपने हमसे, और अगर इतनी ही दिक्कत थी फिर तो शादी क्यों की? माँ बाबू जी के कहने पे तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुमसे प्यार नहीं हो पाता। हम औरत नहीं है, सुंदर नहीं है, ध्यान नहीं रखते आपका, हम क्या नहीं करते। प्रिया को देखा है तुमने? कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को कैरी करती है, पॉश है, मेरे स्टैंडर्ड को मैच करती है, और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है। उसके बाद क्या हुआ? शिल्पा ने तुमसे कुछ ऐसा कहा था कि वो सुसाइड कर लेगी या? नहीं साहब, भाभी सुसाइड नहीं कर सकती हैं। क्यों? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि अगले दिन जब मैं काम पे आई तो भाभी बहुत सुंदर सुंदर नाइटी लेकर आई थी और कह रही थी कि वो अपनी शादी को बचा कर रहेंगी। सर लगता है इस गिरीश ने शिल्पा से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मारा है। अभी तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। शर्मा, इसका CDR निकालो और PM रिपोर्ट जल्दी से मंगाओ। सर। हे मानसी, आजा आजा, मैं घर ही जा रही हूँ। आजा, बैठ जा, कम। पड़ोसी है पर हम मिल नहीं पाते, क्यों? वो दीदी, आप जॉब पर बिजी रहते हो ना, इसलिए। मैं बिजी रहती हूँ? मुझसे ज्यादा तो तुम बिजी रहती हो घर पे। फिर से अजय ने? कुछ नहीं हो सकता दीदी, उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। पर तुम ये सब झेलती क्यों हो? वो क्या है ना, मेरे पापा पर बहुत कर्जा था। अजय जी नहीं होते तो मेरे पापा सुसाइड कर लेते, और फिर अजय जी की पहली वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उनकी मम्मी ने मेरा हाथ मांगा, मैं मना नहीं कर पाई दीदी। और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुझे इस चुड़ैल शीतल के अलावा कोई नहीं मिलता है बात करने के लिए? अरे उसने पहले भागकर ब्याह रचा लिया, घर वालों की नाक कटवा दी, और फिर उसी ने तलाक ले लिया। दूर रहे उससे, वरना वो हमारा घर भी तोड़ देगी, समझी तो? माँ जी, वो बोलेगी और मैं मान लूंगी क्या? बस पड़ोसी है इस नाते बात कर रही थी। बस तुमसे कुछ भी कहो ना तो उल्टा जवाब एकदम हाजिर रहता है तुम्हारे पास। माँ, तुम ये किससे बात कर रही हो? इसे समझा रही हो? इससे बात करोगी तो सिर्फ आपका BP बढ़ेगा। आप सत्संग जाइए। तुमसे तो बात करना बेकार है। सर मेरी बात सुनो सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शर्मा बोल, कन्फेस कर। था मेरा अफेयर सर, शिल्पा मुझे कभी पसंद नहीं थी, वो तो माँ की वजह से मैंने शादी कर लिया उससे। रिया से तेरा अफेयर तेरी शादी से पहले से था? नहीं सर, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड था। रिया मेरे बाजू वाले ऑफिस में काम करती थी, वहीं पे मिला मैं उससे, और कुछ ही दिन में मुझे उससे प्यार हो गया। तेरे लॉयर से पता चला है तू अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला था। अगर बीवी की गलती ना हो तो 50% प्रॉपर्टी गई सीधे एलिमनी में, इसीलिए मर्डर किया ना उसका? नहीं सर, शिल्पा को कहा इतनी अकल? वो तो 2-4 लाख रुपए देके मैं उसे छोड़ देता, और उसके माँ बाप ने 12 में काफी प्रॉपर्टी रखा है उसके नाम पे। सर मैंने उसे नहीं मारा है, भरोसा कीजिए। उस वक्त तो पुलिस वाले मुझे लेके गए थे, मैंने तो कहा तो आपको। कौन से पुलिस स्टेशन में? सर वो मुझे नहीं पता। चल अभी सच सच बोल, तेरे डीलर का नाम, कहाँ से लाता है ड्रग्स? सर ये ड्रग्स मेरे नहीं है सर, मुझे नहीं पता ये ड्रग्स कहाँ से। फिर क्या हुआ?
तो फिर उन लोगों ने मुझे बहुत पीटा। मैंने कुछ नहीं किया सर। उसके बाद एक पुलिस वाला आया और कहा कि छोड़ दो। सॉरी बॉस, हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी, छोड़ दो उसको। ड्रग्स के मामले में ऐसे ही छोड़ दिया? तो वो ड्रग्स मेरे नहीं थे ना सर। तुझे पक्का नहीं पता कि कौन सा पुलिस स्टेशन था? ये नाटक कर रहा है। अरे सर मैं नाटक क्यों करूँगा? वो लोग जब मुझे घर से उठा के ले गए तो मैंने मुंह पे काला कपड़ा बांध दिया और जब छोड़े तब वैसे ही घर के सामने वैसे ही छोड़ दिया। सर ये झूठ बोल रहा है, पुलिस कभी ऐसे अरेस्ट नहीं करती। सर मैं झूठ क्यों बोलूँगा? अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप पूछताछ कर लीजिए। तुझे पता है ना, मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर कल रात को तू पराये मर्द से क्यों बात कर रही थी? माँ जी, मैंने अजय जी को भी बोला था कि वो आदमी मुझसे सिर्फ एड्रेस पूछ रहा था। आप तो एक औरत है, कम से कम गलत चीज में तो अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लूंगी, समझी तुम? और चिल्लाओ मत, अजय अंदर सोया है, उसे दुकान पे भी जाना होगा। मेरे सत्संग का वक्त हो रहा है, तू तो सुधरने से रही। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, आपके घर की तलाशी लेनी है। अरे लेकिन क्यों? आपको शायद सर कोई गलतफहमी हुई है। अजय जी वो तो देखिए पुलिस वाले हमारे घर में को ढूंढ रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, रेड पड़ी आपके घर में। सर क्या बात कर रहे हैं सर? मैं सीधा साधा ज्वेलर हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? सर मिल गया है। क्या ये? सर ये मेरा नहीं सर, ये इसका होगा सर। और ये ड्रग्स भी इसकी होगी और इसकी नहीं तो इसके बॉयफ्रेंड की होगी। सर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं सर। बड़ा कमीना आदमी है तू। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा नहीं है सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। छोड़िए उन्हें, अजय छोड़िए उन्हें। अरे क्या फोन वोन लगा रही है मैडम? बात फैलेगी ना तो तुम्हारे पति को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मानिए, थोड़ा बहुत पैसा खिलाइए और मामला रफा दफा कीजिए। ऐसा है? ये लीजिए सर। सब ले लीजिए सर। सर प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे ये सब तो बड़े साहब लोगों की फीस है, मेरी फीस तो ये है, पहन इसे और बन जा दुल्हन। मतलब मैं समझी नहीं सर। अरे समझाता हूं ना मैं। क्या कर रहे हैं आप? साले तेरे पति ने साफ साफ तेरा नाम लिया है हम 3 पुलिस वालों के सामने। देखो तुझे, ये देख। अजय मत मारिए मेरे पति को, प्लीज छोड़ दीजिए मेरे पति को, प्लीज छोड़ दीजिए। छोड़ दे। पहन इसे। नई नवेली दुल्हन हो, थोड़ा शर्माओ, बहुत सुंदर लग रही है। सर पीएम और सीडीआर दोनों आ गए हैं। पहले मुझे सीडीआर बताओ, मुझे इस गिरीश की लोकेशन जाननी है। सर गिरीश का फोन मर्डर के दिन यानी 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे बंद हुआ था और शाम को 7:40 को ऑन हुआ था। देखिए इसकी स्मार्टनेस, सही टाइम पे फोन बंद किया है ताकि हमें उसकी लोकेशन पता न चल सके। और सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक रेप की कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन शिल्पा सेक्सुअली एक्टिव थी। इनफैक्ट मरने से पहले भी उसके साथ सेक्स हुआ था। इसे ल्यूब मिला है, मतलब कॉन्डम यूज़ किया गया। पर सर गले पे जो 2 स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स मिले हैं, दोनों का पैटर्न सेम है। मतलब पहले जिस रस्सी से उसे स्ट्रैंगुलेट किया गया, बाद में उसी रस्सी से उसे लटकाया गया। तो सर मौत का वक्त 23 अप्रैल दोपहर 2 से 4 के बीच का है। सर श्योर गिरीश नहीं मारा होगा। सर लेकिन अगर गिरीश ने मारा होता तो शिल्पा को दुल्हन के कपड़ों में क्यों मारेगा? यही तो एक बात है जो कंफ्यूज कर रही है। सर शिल्पा ने लता से कहा था कि वो अपनी शादी बचा कर रहेगी और गिरीश ने डिवोर्स पेपर्स बना लिए थे, शायद किसी से मरवाया होगा। एग्जैक्टली
यही रीजन होगा। गिरीश शिल्पा से डिवोर्स चाहता था और शिल्पा शादी को बचाना चाहती थी। अब गिरीश के पास एक ही रास्ता था कि वो शिल्पा को मारकर उससे पीछा छुड़ा ले। देखो हुआ ये होगा कि शिल्पा ने गिरीश को रिझाने के लिए दुल्हन का जोड़ा पहना होगा, या ये भी हो सकता है कि गिरीश ने उससे कहा हो ताकि उससे प्यार दिखाए, उसका ट्रस्ट जीते। ट्रस्ट जीतने के बाद उसने प्यार किया, उससे सेक्स किया, उसके बाद उसे मार डाला या फिर किसी को बुलाकर मरवा दिया। लेकिन सर इन सभी बातों का कोई प्रूफ नहीं है, और फिर चोरी भी तो हुई थी। ये चोरी इस मर्डर को छिपाने के लिए कवर भी तो हो सकती है। शर्मा, ये गिरीश की गर्लफ्रेंड रिया, इसे बुलाओ और गिरीश के आस पड़ोस में पता करो कि किसी ने उसे आते जाते देखा था क्या। तब तक मैं ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट से पता करता हूँ कि गिरीश के यहाँ उस दिन रेड हुई थी क्या। सर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पुलिस हो तो कुछ भी करोगे क्या? केस करूंगा तुम लोगों पर। मुझे मेरे वकील से बात करनी है। रुक जा, इनको जाने दो। सॉरी, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, आपको फंसाया जा रहा है। अब जाइए, आपको छोड़ाएंगे। कौन फंसा रहा है मुझे? ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। मेरा और गिरीश का 1.5 साल से अफेयर है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसको। वो अपनी वाइफ को चीट ज़रूर कर रहा था। वो ऐसे नहीं कर सकता, वो अपनी वाइफ का मर्डर नहीं कर सकता। तो तुमने मार दिया होगा। 1.5 साल से वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे रहा था, गुस्सा तो आया होगा ना तुम्हें? नहीं सर, मेरा खुद का डिवोर्स प्रोसेस में था, अभी 2 महीने पहले ही फाइनल हुआ है। और हमने ये डिसाइड किया था कि मेरे डिवोर्स के बाद ही हम अपना रिलेशनशिप ओपन करेंगे ताकि मुझे एलिमनी मिल सके। 23 तारीख को आप गिरीश से मिली थी? नहीं सर, मैं 23 तारीख को उससे नहीं मिली, पर हाँ हम मिलते रोज़ हैं और फ़ोन पर भी बहुत बातें होती हैं। पर 23 तारीख को तो कोई कॉल नहीं हुई थी। हाँ सर, मैंने कई बार उसको कॉल किया पर उसका फ़ोन ही नहीं लगा। सर ट्रस्ट मी, वो अपनी वाइफ को नहीं मार सकता सर। वो हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल आप जाइए, हाँ शहर से बाहर मत जाइएगा। पूजा, इसके कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आएंगे? सर आ जाएंगे 2-3 घंटों में। सर मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, लेकिन किसने किया ये समझ में नहीं आ रहा। वो सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर कुछ खास नहीं। उस एरिया में उस दिन 2 पुलिस की गाड़ियाँ दिखी थी, दोनों पेट्रोलिंग पे थी, मैंने कंफर्म किया है। और गिरीश के घर कोई पुलिस वाला गया भी नहीं। सर गिरीश के घर से कुछ दूरी पर एक ATM है जहाँ पे CCTV कैमरा है। उस कैमरा में भी उस दिन गिरीश नजर ही नहीं आया। मेरे साथ जो हुआ इसका इतना सा भी दुख नहीं है तुम्हें। हमारे कीमती जेवरात और पैसे वो भी गए। अब तो ये पक्का तेरा ही काम है। मेरे सारे जेवर, मेरे पैसे तुमने लुटा दिए और नाटक करी मेरे सामने। बता मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे जेवर कहाँ हैं? किसके हाथ को दिए तूने? मैं सच कह रही हूँ, यकीन मानो मेरा मैंने कुछ नहीं किया। निकल यहाँ से। जब तक मेरे पैसे और जेवर लेकर नहीं आती ना, शक्ल मत दिखाना इस घर में। निकल यहाँ से मनूस, निकल यहाँ से। प्लीज मुझे निकालो, प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, दरवाजा खोलो। हे मानसी, मानसी क्या हुआ? उठो उठो। क्या हुआ मानसी? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बात है? मेरे साथ रेप हुआ है। क्या? तो मानसी जी, आपके घर में भी DCD ने रेड डाली, आपके पति को लेकर चले गए, आपसे रिश्वत ली और आपके साथ रेप किया। इतना ही नहीं सर, इसके ससुराल वालों ने इसे बुरी तरह से मारा और घर से निकाल दिया। सर इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है और ना ही कोई मेरा बॉयफ्रेंड है सर। देखिए मानसी जी, हमें आपकी बात पर पूरा भरोसा है। एक सेम केस हुआ है आप ही के जैसा, गिरीश और शिल्पा मिश्रा के साथ। आप जानती हो? नहीं सर। जरा गिरीश को लेकर आओ। देखा सर, मैंने आप लोगों को कहा था, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं माने। मानसी जी, उस आदमी ने पहले आपको दुल्हन बनाया और फिर आपके साथ गिरीश जी की वाइफ शिल्पा भी दुल्हन के कपड़ों में पाई गई थी। पाई गई थी? जी हाँ, उनका मर्डर हो गया था। अच्छा एक बात बताइए, आपके साथ ये सब करने के बाद उस आदमी ने आपको मारने की कोशिश की? मतलब कोई आ गया हो या उसका मन बदल गया हो? नहीं सर। तो फिर शिल्पा को क्यों मारा? शर्मा, मानसी जी के घर पर जाओ,
और वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठवाओ और गिरीश के घर पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनसे मैच कराओ। सर मेरे पति आप लोगों को घर में घुसने ही नहीं देंगे। तुम इसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगी। तो लगता है कुछ पुलिस वाले वर्दी का फ़ायदा उठा रहे हैं पैसों के लिए और पर्सनल अय्याशी के लिए। मानसी जी, आप उन लोगों के स्केच बनवा सकती हैं? जी सर। हाँ सर, यही तीनों थे और इसने मेरा रेप किया था। पूजा, इनकी कॉपी बनाओ और सर्कुलेट करो। इसमें मानसी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके पति के लिए अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते उससे पीछा छुड़ाने का ये एक मौका था। मानसी का साथ देने की जगह उसने मानसी को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं शीतल मानसी की लड़ाई में उसके साथ खड़ी हुई और हर औरत का यही कर्तव्य बनता है। मानसी के बयान से पुलिस को काफी मदद मिली थी। उन्हें पता चला कि गिरीश को भी पुलिस वाले ड्रग चार्जेस में ले गए थे जैसे अजय को ले गए थे। क्या इसका मतलब ये था कि शिल्पा का उसी पुलिस वाले ने रेप और मर्डर किया था? अब पुलिस के लिए सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रह गया था, अब बात थी पुलिस की वर्दी की गरिमा बचाने की, ताकि एक रक्षक भक्षक नजर न आए। पुलिस ने हर लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में उन लोगों के स्केचेस भेजे जो पुलिस की वर्दी की आड़ में एक घिनौना काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस को ये केस जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। पूरा घर चेक करो, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो। सर आखिर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? झूठ बोल रही है ये, आप सबको बेवकूफ बना रही है। इसी ने अपने यार को दिए होंगे पैसे, मेरा इतना नुकसान करा दिया, ऐसे मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। तू जेल चल, तेरी सारी गर्मी निकल जाएगी। चल। बीवी फ्री की लगती है ना तुम्हें, हाँ? कि जब चाहे तब पीट दिया। अब दिखाओ तुम अपनी हैकड़ी। पूजा, अजय अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था और पूरी कहानी सच सच बताना। सर, अजय ने बिल्कुल सेम बात बताई जो गिरीश ने बताई थी। डीसीडी की रेट थी। ठाकुर, इसमें से कोई भी ऑफिसर मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है। आर यू श्योर? या श्योर। हाँ ठीक है। सर, शिल्पा और मानसी जैसा एक और केस हुआ है। वो कपल केबिन में आपका इंतजार कर रही है। सर, एक पुलिस वाले ने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया है सर। सर, हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक से बेल बजती है, पुलिस वाले आते हैं और हमको बोलते हैं कि ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, आपके घर की तलाशी लेनी। ये देखिए, ये लोग थे क्या? हाँ सर, हाँ सर, यही तीनों थे सर। सर, इस कमीने ने मेरा रेप किया है। अच्छा एक बात बताइए, इस आदमी ने आपको जान से मारने की कोशिश की थी? नहीं सर, पर जब उसको पता चला कि मेरे पास शादी का जोड़ा नहीं है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत मारा मुझे, बहुत मारा उसने सर, मुझे बहुत मारा। और उसने कहा कि उसे दुल्हन चाहिए और मैं दुल्हन नहीं हूँ, इसलिए मुझे सजा मिलेगी। मेरी सुहागरात नहीं, मेरा रेप होगा सर, मेरा रेप होगा। इसका मतलब इस आदमी ने शिल्पा को नहीं मारा क्योंकि शिल्पा तो दुल्हन बनी थी और इसीलिए उसका रेप भी ब्रूटल नहीं था। सर, फिर शिल्पा को किसने मारा होगा? शायद इन तीनों के अलावा भी इनका कोई साथी होगा जिसने ये सब किया होगा। सर, अब तक हम सिर्फ इन तीनों पे फोकस कर रहे थे, लगता है कोई चौथा भी है। ये डीसीडी में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है। पूजा, ये गिरीश और अजय
दोनों के साथ सेम चीज हुई थी। दोनों को हुड पहनाकर गाड़ी में बैठा कर लेकर गए थे। पूजा एक काम करो, दोनों के घर के पास की जो सीसीटीवी फुटेज है उसे आपस में मैच करो और देखो उस वीडियो फुटेज में कोई सेम मेक और मॉडल की गाड़ी दिखाई देती है क्या? सर अजय सोनी के घर की ज्वेलरी बेचते हुए एक बंदा पकड़ा गया है। सर बता दो बोल। सर मैं तो अजय की बहन आयुषी का बॉयफ्रेंड हूँ। घर पे सारी चोरी वही करती थी, मैं तो सिर्फ सेल करता था। ड्रग्स के लिए तेरी मोबाइल की लोकेशन चेक किया हमने। जब अजय के घर पे रेड पड़ी थी तो उसी एरिया में था। ये सारा प्लान आयुषी का ही था। अब बोलो। सर हमने ये सब किया क्योंकि हम यहाँ से भागना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने प्लान किया था। भैया वेडनेसडे को घर पे आते हैं फैक्ट्री से कैश लेकर और ज्वेलरी पीसेस लेकर, लेकिन जब हम घर गए तो वहाँ ऑलरेडी रेड चल रही थी और हम दोनों वहाँ से भाग गए। तुम बिल्कुल घर नहीं गई? नहीं सर, हम डरे हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब तो नाटक चल रहा है, क्योंकि मेरे रूम में तो ऑलरेडी पहले से ही ड्रग्स थे और पुलिस वो लेकर नहीं गई। फिर मुझे लगा कि शायद ये भाभी के बॉयफ्रेंड का ही काम होगा। इन तीनों केसेस में कोई तो कॉमन कनेक्शन है। कोई ऐसा जिसे पता हो कि घर में ज्वेलरी और पैसा होता है। कोई मेड, कोई ड्राइवर, वॉचमैन, कोई भी, सबके बारे में पता करो। सर ये आयुषी के रूम में ड्रग्स थे, फिर भी उन लोगों ने वो जब्त नहीं किए। इसका मतलब वो डीसीडी वाले नहीं थे। और अब तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि वो पुलिस वाले थे भी या नहीं। सर यू मीन इम्पोस्टर्स? यस। शर्मा पता करो किसी ने बिना आईडी के यूनिफॉर्म सिलवाई थी क्या? सर ठीक है, I'll get back to you। सर मार्केट में चेक कर लिया, लेकिन जहाँ पर भी वर्दी सिलती या बनती है उनमें से किसी का भी कनेक्शन इन फेक ऑफिसर से नहीं लगता है। इन्वेस्टिगेशन का एंगल चेंज करके देखते हैं। इन फेक ऑफिसर्स को पता कैसे चलता होगा किसके घर पे कितने पैसे हैं, कितने गहने हैं? सर हो सकता है इनकम टैक्स वाले हो या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट या सीए, इनमें से कोई हो। अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ बताओगे भी? अरे ये क्या है? सावित्री तुझे पता था क्या? वर्दी तो है, उसे शौक था, उसने बनवा रखी थी। जब से पुलिस के एग्जाम में फेल हुआ है तब से उदास सा रहता था। अब मुझे क्या पता था कि ये वर्दी पहन के उल्टे सीधे काम करेगा। आप लोग मेरे कमरे में ये चल पुलिस स्टेशन, चल। मैं तो वैसे ही भागने वाला था। सर पूजा मैडम ने कार के सीसीटीवी फुटेज चेक करने कहा था। ये देखिए क्या मिला। ये देखिए सर, ये कार दोनों जगह पे दिख रही है। गाड़ी का मेक और मॉडल तो सेम है, नंबर प्लेट अलग अलग है, फेक भी हो सकती है। इस गाड़ी के बारे में ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग टीम को इन्फॉर्म करो। सर ये तो हमारे अकाउंटेंट जोशी जी की बेटी दीप्ति है। नंबर है इसका? जी हाँ है। सविता, सविता उठो, आराम से, आराम से। सर पुलिस स्टेशन में जिसका स्केच लगा है वो मेरा लड़का ऋषि है। उसने लूटपाट मचाई है। वेरी गुड यादव, उसका नंबर भेजो। चलो शुरू हो जाओ, बताओ अपनी कहानी। अपने साल की करियर को मिट्टी में मिला दे तूने, मिट्टी में मिला दिया। यादव शांत हो जाओ। तुम्हारे करियर की पहचान हिस्से नहीं है, तुम्हारे
तुम्हारे खुद के काम से है। जाओ आराम से बाहर जाके बैठो, पानी पिलाओ। देखा, एक तरफ तेरे पापा हैं और एक तरफ तू। तो कन्फेस करोगे या करवाएं? बोलो। सर हम गरीबी से बहुत तंग आ गए थे सर। एक्चुअली मेरे पापा सीए के वहाँ अकाउंटेंट हैं। मैं उनके क्लाइंट्स का ऑडिट करती थी, कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, इसीलिए उनके एसेट्स से पता चला कि लोगों के पास कितना पैसा है और कहाँ कब कब डिपॉजिट्स होते हैं। उसके बाद मैंने ये प्लान बनाया सर। और तू, तेरी क्या स्टोरी है? सर पुलिस एग्जाम में फेल हो गया था, तब से पापा को मुझसे बहुत चिढ़ थी। इतना गुस्सा था मुझे पुलिस के प्रति कि मैंने उनसे जो कुछ भी सीखा उसको यूज किया पुलिस ड्रामा करके लोगों को लूटने में। मैं पुलिस की इज्जत निकलवाना चाहता था। तू हमारी इज्जत निकालेगा? एक तरफ तेरे वो पापा हैं, सीधे साधे इंसान, और दूसरी तरफ तू, लुटेरा, रेपिस्ट। नहीं सर, ऋषि मेरा बॉयफ्रेंड है सर, वो लॉयल है सर। रेप तो बद्री करता था। तो अबे 42 का हो गया हूं मैं, शादी नहीं हुई अभी तक मेरी। मेरे भी कुछ अरमान है। तेरे अरमानों को जैसे हम सब पकड़े जाएंगे बद्री। तुझे पता है रेप केस में कितनी लंबी सजा होती है? अबे मैंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। उठाओ सर। बोल, रेप क्यों करता था? रेप नहीं करता था साहब, रेप नहीं करता था। मैं तो बस स्वागत मनाता था। बहुत सुंदर लग रही। 42 की उम्र में शादी ना हो तो। शिल्पा को मार डाला तूने? मैंने नहीं मारा उसको। मैं जब वहां से निकला तो वो जिंदा थी। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर ले साहब। मैंने नहीं मारा। मैंने वहां से निकलते वक्त ऋषि को फोन किया था कि गिरीश को छोड़ दे। नहीं मारा साहब, मैंने मारा नहीं। तूने गिरीश को कितने बजे छोड़ा था? 1:30 बजे के आसपास। हमने खाना खाया था होटल से मंगवा के, इसलिए याद है साहब। कहाँ छोड़ा था? वही उसके घर के थोड़ी दूर बस। गुप्ता, तूने उस दिन जो गाड़ी की फुटेज दिखाई थी वो सुबह की थी, दोपहर की फुटेज दिखा। जी सर। क्विक। तूने हमें 7:40 पे कॉल किया था, ये बोल के कि पुलिस ने तुझे उसी वक्त छोड़ा था, जबकि तू दोपहर के 2 बजे के आसपास अपने घर के पास दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखी है हमने, झूठ मत बोलना। 2 बजे अपने घर पहुंच गया था ना, और जाते ही बीवी को मार डाला था। हाँ, जब मैं घर पहुंचा तो ये सब क्या है? और ये क्या पहनी हुई हो तुम? गिरीश, उन्होंने आपको छोड़ने के लिए हमसे पैसे मांगे, हमने सब दे दिए, फिर हमसे सुहागरात बनाए। हम आप लोग आपको मार देते, लेकिन अब हमें कोई शिकायत नहीं। आप घर वापस आ गए। अब बस हम अपनी शादी संभालेंगे और कुछ। गिरीश, क्या समझती क्यों नहीं हो? मुझे ये शादी संभालना नहीं है, समझ लो। मुझे ये शादी संभालना ही नहीं है। और उसके बाद मैंने उसे फांसी पे लटका दिया। तो अब सर सारी जिंदगी जेल में। बद्री, ऋषि और साइली को पुलिस इंपर्सोनेशन, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन और लूटपाट के मामले में गिरफ्तार किया गया। बद्री पे 3 रेप के चार्जेस भी लगे और गिरीश को शिल्पा के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। शिल्पा, मानसी, नित्या, इन सब के साथ जो हुआ वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर अपने पति की जान बचा सकती हैं। पर क्या इनकी खुद की इज्जत की कोई कीमत नहीं? गिरीश, अजय और बिमला जैसे लोगों के मन में औरत की कोई इज्जत नहीं है। इनके लिए एक बहू और पत्नी सिर्फ रिश्ता है, सोसाइटी को दिखाने के लिए, वरना औरत का स्टेटस इनके लिए सिर्फ एक बिना वेतन के कर्मचारी की तरह है जो परिवार और बच्चों का ख्याल रखने के लिए है। एक औरत को मैनिपुलेट करना, उसे एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है, और इसे आसान भी तो हम औरतों ने ही बनाया है। हम औरतों को अपना सम्मान खुद करना होगा,
तभी तो बाकी की दुनिया हमारा सम्मान करेगी। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।